गाइस व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सब भाई। आज है हमारे पास एनटॉक 2023 रेस एडिशन फाइनली। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनटॉक 2023 रेस एडिशन का। देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और कैसी ये दिखती है। अब सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में कवर करेंगे। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी चलिए। भाई ये है एनटॉक 2023 रेस एडिशन। भाई दिखने में तो ज़बरदस्त है ही, शानदार बहुत ज़्यादा लगती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूटी है इसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि ये जो नॉर्मल स्कूटीज़ आती हैं उनकी तरह ना दिखती है ना चलती है। इसकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव हैं औरों के मुकाबले, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कैरेक्टर की स्कूटी है और उसी हिसाब से ये रिएक्ट भी करती है। ठीक है, इसी सब के बारे में इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा आपके लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूँ आपके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो ऐसा कुछ इसका दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल के लिए है, ये जो स्कूटी का टेम्परेचर है वो है यहाँ पे, ये आपका ओडोमीटर, और ये आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको अभी हेलमेट का रिमाइंडर जो था वो भी, और यहाँ पे ये आप देखेंगे तो साइड स्टैंड लगा हुआ है। इस चीज़ का भी इंडिकेशन यहाँ पे स्कूटी देने लग रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेस एडिशन है ये आता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ। कहने का मतलब कि ये जो स्कूटी है ये डायरेक्टली आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। एक टीवीएस कनेक्ट नाम से ऐप आता है, उसके साथ जो है ये पेयर हो जाती है, और पेयर होने के बाद आप इसमें वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ, ऐसे सारे फीचर्स जो हैं वो, नेविगेशन भी यहाँ तक कि आप इस स्कूटी के अंदर कर सकते हैं। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के बाद यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि ये इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे साइन जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे पेट्रोल का, इंजन चेक लाइट का, और उसके बाद पावर और इको मोड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हाई बीम लो बीम के लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पावर कट और ऑन करने का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि बाइक्स के अंदर आता है। ये किसी भी स्कूटी में मुझे देखने को एटलीस्ट नहीं मिला था, लेकिन ये स्पोर्ट्स कैरेक्टर की स्कूटी तो इसमें देना वाजिब भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4x4 यहाँ पे ये जो है इसके लिए भी दिया जा रहा है। यहाँ पे हजार्ड जो बोलते हैं वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आप 4x4 इंडिकेटर्स देके और पीछे वाले को कोई भी डायरेक्शंस जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपके हाई बीम और लो बीम के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। उसके बाद नीचे इंडिकेटर के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है, आपने डायरेक्टली ये इंडिकेटर्स दिए, और बंद करने के लिए आपको इसको इधर या फिर इधर ऐसे नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली आपने इंडिकेटर दिया और ये पुश किया और ये बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे हॉर्न, सिंगल हॉर्न आपको दिया हुआ है। दिखने में आगे से ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपको कार्बन फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉपर कार्बन फिनिश हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन दिखने में कहीं से कहीं ये नहीं लगता कि ये कार्बन फिनिश नहीं है। मिरर्स की क्वालिटी इसकी अच्छी खासी है। जैसे अपाचे में मिरर्स आते हैं, सेम मिरर्स आपको इस स्कूटी में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। ऐसी कुछ आपको इसकी की मिल जाती है, ये आपको की मिलती है इसकी, और ऐसी ही एक की जो है वो आपको अलग से एक और मिलेगी। 2 की इस स्कूटी के साथ आती हैं। यहाँ पे इसका आता है हुक, इसके अंदर आप 3 kg तक का कोई भी सामान यहाँ पे टांग सकते हैं। जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इस स्कूटी के अंदर ऑफर किया हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके साइड लुक की। तो साइड लुक भाई कुछ ऐसा देखने को मिलता है इस फ्रेम में। जब आप चेक करेंगे, मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें इसकी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये है इसका टीवीएस का लोगो, ऊपर स्मार्ट एक्स कनेक्ट की यहाँ पे जो बैचिंग है वो आपको दी हुई है, और दोनों साइड इंडिकेटर्स, ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो सामने है यहाँ पे आपको हेडलाइट, यहाँ पे फेस पे नहीं मिलता है, हेडलाइट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि प्रॉपर एलईडी है। ये जो 2 ऊपर वाली लाइट्स हैं ये नॉर्मल हैं, और नीचे वाली हाई बीम के लिए हैं, और ये आपको यहाँ पे DRL मिल जाती है। DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट जिसे कहते हैं, जो कि आप जब की इसकी ऑन करेंगे तभी ये यहाँ पे ऑन हो जाती है, और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाली लाइट्स भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सामने ये इसका कुछ मडगार्ड दिया हुआ है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। टायर्स की अगर बात करें तो भाई इसके अंदर मैं इसका टायर सेक्शन एक बार चेक कर दूं तो इसके अंदर 100 सेक्शन का जो है वो टायर दिया हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब आप बात करते हैं किसी बाइक की
जब आप बात करते हैं अपाचे की, तो अपाचे का जो फ्रंट टायर है वो 90 सेक्शन का आता है, लेकिन इस स्कूटी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 सेक्शन का टायर दिया हुआ है। 12 इंच का आपको अलॉय मिलता है। इसकी टोटल टायर सेक्शन है 100/80/12। ओके, यहाँ पे आपको ये वाला पेटल डिस्क जिसे हम बोलते हैं, पेटल डिस्क आपको यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क की साइज़ है काफ़ी अच्छी रखी गई है और इसमें रिस्पॉन्स भी इस डिस्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पेटल डिस्क यहाँ पे इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि जो डिस्क है उसके अंदर हीट पैदा ना हो, ठीक है। वो जो हीट को जो है वो अच्छे से एब्जॉर्व कर पाते हैं इन कट्स की वजह से, इसलिए इसका नाम पेटल डिस्क रखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। यहाँ पे ऐसा कुछ इसका बॉडी RTFI रेस ट्यून्ड इसका इंजन है, जो कि अपाचे में भी आता है। यहाँ पे एनटॉक की बैजिंग, और ये जो ग्रिल है ये एसेसरी का पार्ट है। जब आप शोरूम से खरीदेंगे तो आप वहाँ से लगवा सकते हैं, ठीक है। ये था इसका कुछ फ्रंट का। और जब बात कर लेते हैं साइड की, तो साइड में यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मैट जो है वो एज एसेसरी आपको लगा के दिया जाएगा। जो इसका फ्लोर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे TVS रेसिंग की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है, और ये जो है ये कार्बन फिनिश जैसा लगता है, लेकिन प्रॉपर कार्बन फिनिश ये नहीं है। लेकिन कहीं से कहीं आपको ये लगता नहीं है कि ये कार्बन फिनिश नहीं है। यहाँ पे ये जो पिलियन पर्सन होगा उसके लिए यहाँ पे लेग फुट रेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये वाली जो ग्रिल है पीछे के लिए, ये भी एक एसेसरी का पार्ट ही है, बिल्कुल, ठीक है। ये इसका कुछ साइड लुक ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे एनटॉक 125 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। नीचे रेस एडिशन की भी आपको बैजिंग मिल जाती है। स्टिकर्स जो हैं वो यहाँ पे कमाल के यूज़ किए गए हैं। रेड एंड ब्लैक का जो एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया है रेस एडिशन के अंदर, वो सच में काबिल तारीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जब बात कर लेते हैं हम इसके साइड की, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये दिखाना भूल गया, जो लेडीज़ फुट रेस्ट है वो भी आपको अच्छी खासी क्वालिटी का इसके अंदर दिया हुआ है। नीचे बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड भी है, ठीक है। आपको ज़्यादा गड्ढे भी फील नहीं होते और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। बहुत ही तरीके से इसको ट्यून किया गया है। नीचे यहाँ पर आपको एक किक भी मिलती है, जिससे कि अगर आपकी बैटरी में कुछ इशू है, अगर बाइक जो है स्कूटी जो है सेल्फ नहीं ले रही है, तो आप किक का यूज़ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे TVS की बैजिंग भी आपको लगा के दी हुई है। और ये इसका साइड स्टैंड, ये उसका मेन स्टैंड की अगर मैं खासियत बताऊं तो अगर जब तक आपकी स्कूटी का जो मेन स्टैंड है वो नहीं हटेगा, तब तक आप इस स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये इसके अंदर कंपनी ने फीचर डाल के दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। ऊपर यहाँ पे आपको की लगाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड यहाँ पे हेलमेट के लिए है और दूसरी साइड यहाँ पे पेट्रोल के लिए है। हम इसको अगर राइट में घुमाएंगे तो वो जो है बूट के लिए ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये बूट के लिए था और ये ओपन हो चुका है। और इसके बाद जब हम बात करेंगे इसकी, तो जब हम इसको लेफ़्ट घुमाएंगे तो ये फ्यूल के लिए यहाँ पे ओपन हो जाता है। बात करेंगे इसके बैक की, तो भाई कुछ ऐसा लगता है इसका बैक। इसका जो बैक व्यू है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये स्कूटी जो नॉर्मल स्कूटीज़ होती हैं उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ये बैक का व्यू, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये पीछे टी करके कुछ ये जो लाइट है ना, इसका ये डे टाइम रनिंग लाइट की तरह ही यूज़ होता है इसका। और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ये जो यहाँ पे LEDs हैं ये इसकी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। नीचे आपको दोनों साइड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स के बाद जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बड़ी साइज़ का, अच्छी खासी साइज़ का जो है आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले टायर सेक्शन की, तो पीछे वाला जो टायर है वो आपको 100/110/80/12 का मिलता है। जो चौड़ाई है वो बिल्कुल वही है जो अपाचे की आती है। अपाचे का टायर जो है वो भी 110/80 का ही आता है और ये टायर भी 110/80 का ही है। ये इसका एग्जॉस्ट है। कहीं ना कहीं मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूटी है ये प्रॉपर स्पोर्ट्स कैरेक्टर की स्कूटी है। ये एक नॉर्मल स्कूटी नहीं है जो ये परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो ये चलने में फील देती है, जो इसकी वॉइस नोट है, सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर स्पोर्ट्स स्कूटी वाली ही है। कहीं से कहीं ये एक नॉर्मल स्कूटी नहीं लगती और ना ही ये एक नॉर्मल स्कूटी है। यही सब था इस एनटॉक 125cc रेस एडिशन 2023 के बारे में, ठीक है। मैं इसका प्राइस अगर आपको बता दूं तो भाई इसका प्राइस जो है वो ऑन रोड आपको 1,10,000 के समथिंग कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा।
और जिसमें आपकी एसेसरीज़ वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, और ये सारी एसेसरीज़ के साथ पूरी प्रॉपर फिनिश के साथ, यहाँ तक कि सीट कवर के साथ ही आती है। आपको शोरूम से सारी की सारी एसेसरीज़ जो हैं वो इस पर लगी हुई मिल जाएंगी। प्राइस मैंने आपको बता दिया 1,10,000 रुपये। अच्छे खासे डिस्काउंट इसके ऊपर आपको ज़रूर कंपनी प्रोवाइड कर देगी। कम से कम आपको 4 से 5 या फिर 2 से 3 हज़ार का जो डिस्काउंट है वो ईज़िली इस स्कूटी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो जिसको भी ये स्कूटी लेनी है 2023 एनटॉक रेस एडिशन, तो भाई ग्रैब द ऑफ़र राइट नाउ। जल्दी से जल्दी ले जाके आप जो है ये स्कूटी ख़रीद सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे खासे ऑफ़र्स जो हैं वो चले हुए हैं, और ये मार्केट के अंदर आ चुकी है आग लगाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। यही सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू PDNY फैक्टर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।